चलिए देखिए 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 इधर देखिए इधर। कल भी बताए थे, आज भी फिर से एक बार बता देते हैं। कौन सा? हिमालय। ठीक है, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ ये तो पता है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए, हिमालय का 4 भाग है। हिमालय का क्या भाग है? 4 भाग है। जिसका नाम अभी लिखे हैं सिर्फ इसके बारे में पढ़िए। 2 भाग। पहला भाग है ट्रांस हिमालय। ट्रांस का दूसरा नाम पार हिमालय। सबसे प्राचीनतम हिमालय ट्रांस हिमालय। यह किसका हिस्सा है? याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा है सब कि ट्रांस हिमालय किसका हिस्सा है? तो यूरेशियन प्लेट का। किसका? यूरेशियन प्लेट, मतलब यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया दोनों के प्लेट पर स्थित है। कौन कौन हिमालय? हिमालय का कौन सा भाग? ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। ठीक है। देख रहे हैं क्या गिर रहा है हिमालय पर्वत से? देखिए इधर, पार हिमालय का निर्माण, ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है अवसादी चट्टान से। कौन चट्टान से? अवसादी चट्टान से। अधिकांश ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग तिब्बत में पड़ता है। किधर पड़ता है? तिब्बत में। तिब्बत की राजधानी? तिब्बत की राजधानी रंगून। तिब्बत की राजधानी लहासा। तिब्बत की राजधानी लहासा। तिब्बत 1959 ईस्वी में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था। कब किया था? 1959 में। तो ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग किधर पड़ जाता है? तिब्बत में। इसलिए इसे तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिब्बती हिमालय। और ऐसे तो हिमालय पर्वत का निर्माण ही टेथी सागर से हुआ है। तो ये ट्रांस हिमालय किसका भाग है? हिमालय पर्वत का भाग है। हिमालय का निर्माण टेथी सागर से हुआ है। अब ट्रांस हिमालय पर्वत का ही एक भाग है, तो इसलिए इसका भी नाम क्या है? टेथिस हिमालय। कौन हिमालय? तो 4 नाम इनका याद रखिएगा। हिमालय पर्वत का सबसे पहला भाग ट्रांस हिमालय। सबसे प्राचीन भाग ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का दूसरा नाम पार हिमालय। इसका निर्माण किससे हुआ है? अवसादी चट्टान से। अवसादी चट्टान से। यह किस जगह पर है? तो यूरेशियन प्लेट पर। किस पर? यूरेशियन प्लेट पर। इसका अधिकांश भाग किधर है? तो तिब्बत में है। अधिकांश भाग तिब्बत में है। इसका निर्माण, हिमालय का निर्माण टेथिस सागर से हुआ है। ठीक है, इसलिए ट्रांस हिमालय का ही भाग है, इसलिए ट्रांस हिमालय का नाम भी टेथिस हिमालय रखा गया है। तो हिमालय का 4-5 नाम हो गया ट्रांस हिमालय का। एक तो ट्रांस हिमालय, दूसरा पार हिमालय, सबसे प्राचीनतम हिमालय, उसके बाद तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय, या टेथिस हिमालय। ये सारा का सारा नाम किसका है? ट्रांस हिमालय का। किसका? ट्रांस हिमालय का, जो कि सबसे प्राचीनतम हिमालय है। प्राचीन बना पूरा नाम। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखिए। वनस्पति का अभाव है। सबसे अधिक वनस्पति का अभाव किस हिमालय पर? किस हिमालय पर? न कि हिमालय के किस भाग पर? तो ट्रांस हिमालय पर। कौन हिमालय पर? वनस्पति का अभाव हिमालय के किस भाग पर? ट्रांस हिमालय पर। कोई दिक्कत? चलिए देखिए इधर। अब इसमें देखिए कि हिमालय पर्वत का जो सब मेन श्रेणी है उसका नाम याद रखिएगा। पहले आएगा आपका काराकोरम। काराकोरम, पीर पंजाल, लद्दाख और जस्कर। लद्दाख और जस्कर नाम याद रहेगा। काराकोरम, पीर पंजाल, लद्दाख और जस्कर। जस्कर श्रेणी, ये सभी पर्वत श्रेणियां हैं। और ये सब किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का। किसका? तो क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछ सकता है आपको कि बताइए जस्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो ट्रांस हिमालय का। कौन हिमालय? चारों का नाम याद रखिएगा। काराकोरम, पीर पंजाल, लद्दाख और जस्कर। कोई दिक्कत है? और लेकिन ये 4 इंपोर्टेंट है। ये 4 क्या है? इंपोर्टेंट है। कोई दिक्कत है कि खुदुर बुदुर कर रहे थे कि हमरे बुर्बक बोले ना। चले देखिए, अब इसकी काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। K2 या गॉडविन ऑस्टिन। और एक K4 भी है जिसको कहते हैं गैसर ब्रूम। गैसर ब्रूम अभी तक जहां भी पढ़े होंगे स्पीडी लूसेंट में, अब इन्हें कहते हैं नहीं पता होगा, लेकिन K2 तक पढ़े होंगे। भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। दुनिया की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। कोई दिक्कत?
ये तो सर एशिया का है। किसका? दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन। भारत न, लद्दाख का पठार है, लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार, ठीक है। और दुनिया का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार या तिब्बत का पठार, पामीर का पठार या तिब्बत का पठार। दुनिया का छत कहा जाता है उसे, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिएगा। तो K2 या गॉडविन ऑस्टिन किसकी सबसे ऊंची चोटी है? दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे पहली ऊंची चोटी है। और यह किसकी है? तो काराकोरम पर। कहाँ स्थित है सब? काराकोरम पर। कोई दिक्कत? K2 या गॉडविन ऑस्टिन। एक K4 है जिसका नाम है, जैसे K2 हुआ संकेत, इसका हुआ काराकोरम 2, ये हो गया आपका काराकोरम 4। काराकोरम 4 होगा तब ना तो 4 दिखाया ठीक है। चलिए देखिए इधर, समझे कि नहीं समझे? अब देखिए सबसे मेन भाग कौन है ट्रांस हिमालय का? काराकोरम। कौन पर्वत श्रेणी? काराकोरम। अब काराकोरम पर्वत श्रेणी पर 4 गो ग्लेशियर है। क्या गो ग्लेशियर है? 4 प्रमुख ग्लेशियर है। किस पर? काराकोरम पर। देखिए इधर क्या लहर लूट रहे हैं महाराज। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर क्या गो ग्लेशियर है? 4 गो महत्वपूर्ण ग्लेशियर है। पहला का नाम है सियाचिन, जहां ड्यूटी देगा, जहां क्या देगा? ड्यूटी देगा। सियाचिन यहाँ सब जाइएगा तो पंखा भी ज्यादा दिया जाता है, 3 वेतन देता है। सोचिए रख नहीं पाइएगा, ठीक है। जो सियाचिन पड़ता है वो अलग वेतन, उधर से जम्मू कश्मीर अलग वेतन, जिस स्टेट से आप हैं सरकार आपको अलग वेतन। अगर वहाँ आपका कट जाएगा पैसा, हाँ, वहाँ से गलना स्टार्ट। चलिए देखिए इधर, सियाचिन ग्लेशियर किसका हिस्सा है? कहाँ स्थित है? कौन है? चलिए काट दीजिए फोन, फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? हिमनद है काराकोरम पर। पहला सियाचिन क्या किलोमीटर? क्या किलोमीटर? हाँ 72 किलोमीटर लंबा, चौड़ा होगा 72। बस सियाचिन ग्लेशियर क्या किलोमीटर? 72 किलोमीटर में फैला है। दूसरा बियाफो, दूसरा का नाम बियाफो, ये 63 किलोमीटर किलो। काराकोरम देखिए यही पढ़ रहे हैं, चारों होगा काराकोरम पर। क्या पढ़े बताइए? चारों का चारों ना नाम बोले अभी, ध्यान दीजिए, कहते हैं यही देख रहे थे। हैं? चलिए देखिए इधर, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर प्रमुख 4 ग्लेशियर हिमनद स्थित है। ग्लेशियर मतलब हिमनद, ग्लेशियर मतलब हिमनद। चलिए देखिए, पहला नाम सियाचिन, पहला का नाम सियाचिन। सियाचिन क्या किलोमीटर में फैला है? हाँ? सियाचिन ग्लेशियर क्या किलोमीटर में? 72। दूसरा है बियाफो, ये क्या किलोमीटर में है? 63। बियाफो क्या किलोमीटर में? दिखता है उधर से बोर्ड। सियाचिन क्या किलोमीटर में फैला है? किसका हिमनद है? किस पर स्थित है? काराकोरम पर। दूसरा का नाम बियाफो 63। तीसरा का नाम बाल्टेरो, बाल्टेरो क्या किलोमीटर में? 62 किलोमीटर में। उसके बाद आएगा हिस्पर। अब इसमें 2 इम्पोर्टेंट है और वो बेहद इम्पोर्टेंट है, एक तो आपका सियाचिन और दूसरा हिस्पर। दूसरा हिस्पर, याद रखिएगा चारों का, याद रखिएगा चारों का। छोटका का सियाचिन 72 किलोमीटर में, हिस्पर 61 किलोमीटर में, ठीक। बाल्टेरो कितना? 63 में है, 62 में है, 62 किलोमीटर में है। और बियाफो 63 में। बियाफो हिस्पर 61, हिस्पर 61, बाल्टेरो 62 और उधर बियाफो 63 और सियाचिन 72। सियाचिन 72 काराकोरम भी एक पर्वत श्रेणी है, पर्वत में। हाँ उसी पे मतलब सबसे आगे जो ये अलग अलग अच्छी होगा, ठीक है। सबसे ऊपर होगा ये सियाचिन, सबसे ऊपर है सियाचिन, सबसे ऊपर है। नीचे है इस पर, सबसे नीचे का बात नहीं है, यह काराकोरम पर्वत श्रेणी है और उस श्रेणी पर 4 गो हिमनद है। हिमनद का मतलब होता है बर्फ की नदी, बर्फ की नदी। ये चारों का चारों किस पर स्थित है? काराकोरम पर्वत। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी
सियाचिन। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन, और दूसरा है वो काराकोरम 4। काराकोरम 4 का नाम क्या है? गैसर ब्रूम। गैसर ब्रूम याद रहेगा। चलिए आगे बताया जाए। अब देखिए एगो नोट लिखे हैं यहाँ, नोट में याद रखिएगा, पामीर की गांठ, पामीर की गांठ या कहिए पामीर का पठार, पामीर का पठार। काराकोरम पर्वत श्रेणी किससे मिलता है? पामीर के पठार से या पामीर के गांठ से, पामीर के गांठ से याद रहेगा। कोई दिक्कत है? काराकोरम पर्वत श्रेणी किससे जाके मिलती है? पामीर के गांठ से, पामीर के गांठ से। और दक्षिण पूर्व में कैलाश पर्वत तक यह विकसित है, इसका विस्तार है। किसका? काराकोरम पर्वत का। ये पामीर का पठार चीन तक गया होगा। ये है वही तो। चीने में। तिब्बत किसमें है? तिब्बत किसका है? तिब्बत भारत का है। मतलब ये तो कब्जा किसका है इस पर? अभी 1759 में चीन ने कब्जा किया है किस पर? तिब्बत पर। तिब्बत की राजधानी याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है, लहासा है। क्या है राजधानी? लहासा। दक्षिण पूर्व में कैलाश पर्वत के रूप में विकसित है यही काराकोरम पर्वत। कौन पर्वत? काराकोरम पर्वत। कोई दिक्कत नहीं ना? कैलाश पर्वत से याद है ना कुछ? क्या रहे छे पर? भोला बाबा। कौन बाबा? भोला बाबा। चलिए याद रखिएगा इसको, ठीक है। कौन पर्वत पर? कैलाश पर्वत पर। ठीक। चलिए दूसरा एक और नोट में लिखे, ध्यान दीजिएगा इधर। विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी, ढाल मतलब समझते हैं ना? उतार, उतार वाली। सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी, जो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है। लद्दाख की सबसे, तो दो क्वेश्चन, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की सबसे ऊंची ढाल वाली चोटी राकापोसी। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए तो पूछेगा ये कहाँ स्थित है? भारत में। कहाँ स्थित है? भारत में। यह लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है। लद्दाख खुद भारत का सबसे ऊंचा पठार है, भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार। कोई दिक्कत? याद रहेगा। आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे देखिए। अब काराकोरम के दक्षिण में, कहा? काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी, कौन श्रेणी? लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी तथा सिंधु की ही सहायक नदी है श्योक नदी। कौन नदी? श्योक नदी। ये नदी पाकिस्तान में भी चलती है, ठीक है, बताए थे। मतलब वहाँ का शोक नदी का, जैसे यहाँ कोसी है। हाँ न, श्योक नाम है, श्योक नदी। कौन नदी? श्योक नदी। काराकोरम के दक्षिण में, काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी, कौन श्रेणी? लद्दाख श्रेणी सिंधु तथा उसकी सहायक नदी श्योक नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। कल मैप पर भी बताए थे कि ये है आपका भारत, ठीक है, ये है भारत। आए यहाँ पड़ेगा आपका ऊपर में, सबसे ऊपर काराकोरम, सबसे ऊपर काराकोरम, उसके नीचे आएगा लद्दाख और उसके नीचे आएगा जस्कर श्रेणी। कौन श्रेणी? पहले काराकोरम, काराकोरम के बाद तीर पंजाब, तीर पंजाब के बाद लद्दाख के बाद जस्कर, ठीक है। अब श्योक नदी कहाँ गई? श्योक नदी, सिंधु नदी और श्योक नदी, सिंधु नदी और श्योक नदी। सिंधु नदी की सहायक नदी है कौन नदी? श्योक नदी। कौन नदी? श्योक नदी। याद रखिएगा ये भी। सिंधु की पूछेगा श्योक का सहायक नदी सिंधु, सिंधु न मेन नदी का सहायक होगा गंगा, यमुना का सहायक गंगा न, गंगा सहायक यमुना। अब पद्मी में कौन श्रेष्ठ है? गंगा जी। पद में कौन श्रेष्ठ है? पद में श्रेष्ठ है यमुना, क्योंकि यमुना विष्णु की पत्नी है, बेटी न, पत्नी है। क्या है? पत्नी है। और गंगा उनके विष्णु के चरणों से निकली है। देखिए 3 जगह से निकली है गंगा। गंगा 3 जगह बहती है, बताए ना। एगो आकाश में गंगा बहती है, एगो पताल में बहती है, एगो हम लोग जिसमें जाके डुबकी लगाते हैं वो बहती है, ठीक है। सबको अपने पापों का हिसाब पता होता है कि ना? ऐसे नहीं है ना गंगा में भीड़ लगता है। गंगा किस लिए आई है धरती पर? गंगा नदी में किस व्यू से जाते हैं नहाने के लिए बताइए तो? पाप धुएला। तो पाप कौन धुआवे छे?
गंगा में नहाने से, देखिए ये सही है कि गंगा में नहाने से पाप धुलाता है, लेकिन कौन सा पाप? जो गलती से हुआ हो, जानबूझ के किया गया पाप उसमें नहीं धुलाता है। समझे कि नहीं समझे? बोलिए ना। हाँ जी। हाँ, गलती से जो पाप हुआ हो वो पाप उसमें धुलाता है, लेकिन जानबूझ के किया गया वो स्क्वायर होके आता है उधर से। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, चलिए अगला देखिए। ये समझ गए ना? यहाँ लद्दाख श्रेणी, जस्कर श्रेणी, ये सब भारत में है। ठीक, तो काराकोरम, काराकोरम क्या करेगा? काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी स्थित है। काराकोरम के दक्षिण में कौन श्रेणी है? लद्दाख श्रेणी भारत में आ जाएगा। लद्दाख श्रेणी कहाँ जाएगा? भारत में, क्योंकि सब भारत के सबसे ऊपर में है लद्दाख। भारत के सबसे ऊपर में कौन है? न, ले तो राजधानी है। ले क्या है? ले उससे नीचे। अब भारत से ऊंचा दिल्ली है, तो भारत की राजधानी दिल्ली है। ले की लद्दाख की राजधानी ले है। ठीक है, लद्दाख ऊपर में सबसे ऊपरी हिस्सा कौन सा पड़ता है भारत का? लद्दाख सबसे ऊपर पड़ता है लद्दाख। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए इधर। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी को सिंधु नदी और उसकी सहायक श्योक नदी के बीच जल बंटवारे का काम, जल विभाजन का कार्य क्या करती है? समझे कि नहीं समझे? तो याद रखिएगा इधर, सिंधु तथा उसकी सहायक नदी श्योक नदी किसके मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? इस दोनों के मध्य कौन? लद्दाख श्रेणी। कौन श्रेणी? लद्दाख श्रेणी। कोई दिक्कत नहीं ना? ये हुआ आपका लद्दाख श्रेणी। ऐसे समझिए, ऊपर से आएगी श्योक नदी, यहाँ से जाती है सिंधु नदी, ये दोनों जाती है यहाँ जाके मिलने के बाद घुस जाती है पाकिस्तान में। किसमें घुस जाती है? पाकिस्तान में। कोई दिक्कत है? सिंधु नदी भारत में भी बहती है और पाकिस्तान में भी। श्योक नदी भारत में भी है और पाकिस्तान में। हाँ, उसमें भी कंडीशन है, उसमें भी कंडीशन है। सिंधु नदी, दो शब्द क्या पूरा बताते हैं, देखिए ना, जब नदी पढ़ाएंगे उसमें और बताएंगे। सिंधु नदी पर जो समझौता हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच, सिंधु नदी का अधिकांश भाग पाकिस्तान में है। अधिकांश भाग कहाँ है? पाकिस्तान में। और सिंधु नदी देखिए इधर, ये हुआ भारत आपका, ये क्या हुआ आपका? इधर जाएंगे तो लिखेंगे हम कैसे, ही बताइए। आप लोग इधर जगह रहते हुए जाके चौड़ो खोजते हैं मालदह आम के तरह, गाछ के तरह। देखिए इधर, यहाँ है यहाँ है क्या था? मानसरोवर झील। यहाँ देखिए मानसरोवर झील, यहीं से उद्गम हुआ है कौन सा? सिंधु नदी का। ठीक है, सिंधु नदी भारत में जहाँ प्रवेश करती है उस जगह का नाम है दमचूक। क्या नाम है? दमचूक। कहाँ से? नहीं, मानसरोवर से एगो सिंधु नदी निकली है, उसके बगल में एगो राकसताल झील, राकसताल झील या राक्षस झील दूसरा नाम है उसका, उससे निकली है सतलज नदी। ब्रह्मपुत्र चीन में है उद्गम, चेंगयुंगडम। चीन यहाँ है चेंगयुंगडम, वहां उद्गम है ब्रह्मपुत्र का। अब ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में कहा जाता है यारलुंग संगपो। नाम याद रहेगा? भारत में अब भारत में सब बताते हैं, बताएंगे। अब क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, कहीं पहुंच जाइएगा, नदी बताते हैं, तुरंत बताते हैं, ध्यान रखिएगा, न तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। चीन से सिंधु, देखिए इधर ब्रह्मपुत्र का उद्गम चेंगयुंगडम, चीन में उसका नाम है यारलुंग संगपो। भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां प्रवेश करती है उस जगह यांगयाप दर्रा है एगो, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। अब भारत में जहां कर भवन के घुसती है सिंधु नदी, कौन नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। उस जगह उसका उस समय तक ब्रह्मपुत्र नाम नहीं पड़ा है, उस समय नाम रखा उसका दिहांग या सियांग। गौर्ज बनाती है, गौर्ज समझते हैं किसको कहते हैं? गौर्ज कहते हैं गड्ढा को। गौर्ज मतलब देखिए, नदी गए हैं, गंगा नदी है ना, गंगा नदी में जाते हैं तो इधर एकदम ऐसे है और फिर ऐसे है, इसी को कहते हैं गौर्ज, इसी को कहते हैं गौर्ज। ये समतल है, समतल पर नदी बहते बहते बीच का भूमि काटते जो गड्ढा कर देता है उसी को, जब नदी का आकार ऐसे हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? गौर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? गौर्ज। तो उस जगह ब्रह्मपुत्र नदी अचानक से घूम गई है, अचानक से क्या हो गई है? घूम के सीधा ऐसे सीधे जाके सीधे ऐसे जो नदी आई और सीधे अरुणाचल प्रदेश में ऐसे हो गई है।
ठीक है। तो इसी जगह है यांग याप दर्रा, ये भी क्वेश्चन पूछा है, याद रखिएगा। यांग याप दर्रा कहाँ स्थित है? भारत के अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? इस जगह उसका नाम पड़ जाता है दिहांग या सियांग। किसका नाम? ब्रह्मपुत्र का। और जब यह असम में घुसती है, कहाँ घुसती है? असम में, तब इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है लोहित नदी। कौन नदी? लोहित नदी। नहीं, अभी यहाँ यारलुंग यहाँ पर रहा दिहांग या सियांग, दिहांग या सियांग नदी ब्रह्मपुत्र का नाम है ना। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सब बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे। नदी बताएंगे तो 10 दिन खाली नदी चलेगा, 20 दिन। चलिए देखिए, समझे, इधर यहाँ घुसेगा आपका लोहित नदी, और लोहित नदी टच करता है सादिया पासी घाट, जगह का नाम है। ठीक है, अब लोहित नदी पर है तो एक पुल बना हुआ है जिसका नाम है भूपेंद्र हजारिका प्रसाद ब्रिज। ठीक है, ये सब भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, भूपेंद्र हजारिका प्रसाद ब्रिज। ठीक, किस नदी पर है? तो लोहित नदी पर। और लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? अब उस सदिया पासी घाट से जब आगे निकला तब नाम पड़ता है उसका ब्रह्मपुत्र। उसका नाम पड़ता है। अब ब्रह्मपुत्र नदी जब आगे बढ़ेगी तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है बोगीबिल ब्रिज। कौन ब्रिज? तो सदिया पासी घाट ब्रह्मपुत्र पर नहीं आती, सदिया पासी घाट कहते हैं। भूपेंद्र हजारिका प्रसाद ब्रह्मपुत्र नदी पर नहीं है, वो है लोहित नदी पर। किस नदी पर? जो ब्रह्मपुत्र की दूसरी सहायक नदी है, उससे पहले एगो आती है दिहांग नदी, बूढ़ी दिहांग, और लोहित नदी उसके बाद आएगा सियांग नदी। समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे बताएं। चलिए आगे देखिए, इधर अब जिस समय पढ़िएगा पूरा नक्शा बताएं कैसे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में घुसा। अब देखिए, एगो क्वेश्चन पूछा था अभी बिहार पुलिस ने जी कि मंजली द्वीप, असम में तो ही है, सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा था बिहार पुलिस में भी, जो भी दिए होंगे जिनको पता होगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी ही बनाती है वो द्वीप, मंजली द्वीप। वो मंजली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी ही बनाती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप मतलब नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप। ऐसे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मंजली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, और वह असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में। कोई दिक्कत? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा ब्रिज बताए? बोगीबिल ब्रिज। ब्रह्मपुत्र नदी पर है बोगीबिल ब्रिज, और लोहित नदी पर है भूपेंद्र हजारिका प्रसाद ब्रिज। इसका दूसरा नाम भी है, भूल गए हैं हम भी, ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन जिस समय पढ़ाएंगे बता देंगे। ठीक, चलिए हजारिका प्रसाद याद रखिए, दूसरा नाम है, दूसरा नाम पूछ देता है, बताया जाएगा। अब इतना तक याद रहा। अब आइए इधर पोल के लोल पर, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय से देखिए, इधर एक हुआ आपका ट्रांस हिमालय, हिमालय का दूसरा भाग है वृहद हिमालय, हिमालय का तीसरा भाग है मध्य हिमालय, हिमालय का चौथा भाग है शिवालिक हिमालय। कौन हिमालय? हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग है शिवालिक हिमालय, सबसे दक्षिणतम भाग शिवालिक हिमालय। कोई दिक्कत? तो अब देखिए, पहले क्या बोले कि पहले कौन सा है? ट्रांस हिमालय, और दूसरा कौन है? वृहद ना, वृहद माने बूढ़ा, वृहद माने वृहद, वृहद माने बड़ा, वृहद माने बड़ा। और ये हो गया तुम्हारा ट्रांस हिमालय, ये हो गया वृहद हिमालय। अब इस दोनों के बीच का जो क्षेत्र आया, इसको कहते हैं सचर जोन। सचर जोन, जोन माने क्षेत्र होता है, जोन माने एरिया नहीं होता है, जोन माने क्षेत्र होता है। सचर जोन, या इस दोनों के बीच जो लाइन खींची हुई है, इसको कहते हैं हिंज लाइन। कौन लाइन? हिंज लाइन। ठीक है, हिंज लाइन। ये नहीं कि वहां ऑप्शन में ऑप्शन ए ठीक करने लगिएगा कि हिंद लाइन होगा। नाम क्या है इसका? हिंज लाइन। दो आना है, नहीं कि ऑप्शन को ठीक कीजिएगा कि हिंद होगा, हिंज लिख दिया है, हिंद लाइन होगा। कौन लाइन होगा? हिंज लाइन। कोई दिक्कत? चलिए आगे बताया जाए। आप यहाँ लिख दिए हैं, ट्रांस हिमालय तथा वृहद हिमालय से सचर जोन हिंज लाइन द्वारा क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच का क्षेत्र कहलाता है सचर जोन, और दोनों को बांटने वाली जो लाइन है उसका नाम है हिंज लाइन। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? अब हिमालय का दूसरा भाग वृहद हिमालय, जो सबसे बड़ा है, जो सबसे क्या है? बड़ा है।
इसका विस्तार 6100 मीटर में है। कितना मीटर में है? 6100 मीटर में है। अब देखिए इधर, ध्यान दीजिए। अब वृहद हिमालय का सब नाम याद रखिएगा क्या क्या है। इसका नाम आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक हिमालय। महान हिमालय भी इसी को कहा जाता है। सर्वोच्च हिमालय भी इसी को कहा जाता है। हिमाद्री भी इसी को कहा जाता है। और मुख्य हिमालय भी यही है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी इसी पर है। कहना लगना, समझ में आया? हाँ, चलिए देखिए इधर, वृहद हिमालय कितना मीटर में विस्तार है? इसका नाम आंतरिक हिमालय, महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री और मुख्य हिमालय भी। और मुख्य हिमालय भी। कोई दिक्कत? ये पांचों में से कोई भी नाम रहे समझिएगा वही हिमालय है। हाँ, जैसे हिमालय, हाँ, ट्रांस हिमालय मतलब पूरे हिमालय उसको क्या कहेंगे, उसको अच्छे नहीं ना। देखिए क्या क्या बोलिए, क्लियर बोलिए। चलिए देखिए इधर बताते हैं आप जो बोलना चाहते थे कि एक तो हिमालय है, उसमें से ये सब क्या आया? यह ना, हमरो पप्पा के 4 गो बेटा, हमरो पप्पा के 4 गो बेटा। अब वो 4 बेटा के विस्तार, एगो बीरपुर में कोचिंग पढ़वे छे, एगो कहो की करे छे, एगो कहो की करे छे, एगो कहो की करे छे, वह चीज। आ 4 केकरो भेलिए डीएनए? अब्बा के, केकरो? पप्पा। अभी जब लड़की बना जैसे भी हो रहा है सर। हाँ, अभी जो बना रहा है, अभी जो बनेगा, अब जो मर गए हैं वंशावली वही वंशावली हुआ इसका, वंशा हिमालय पर्वत का वंशावली। कोई दिक्कत? आई हो इसका खता खसरा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, 6100 मीटर है। क्या है? 6100 मीटर। कोई दिक्कत? इसका देखिए खाता नंबर हुआ 2 और खसरा नंबर 6100 मीटर। कोई दिक्कत है? चलिए अब देखिए आगे आइए। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी कहा जाता है किसे? वृहद हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस पर स्थित है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट महान हिमालय पर स्थित है। किस पर स्थित है? हिमाद्री हिमालय कहिए, या मुख्य हिमालय कहिए, या आंतरिक हिमालय कहिए, या सर्वोच्च हिमालय कहिए, या वृहद हिमालय कहिए, जो भी हिमालय कहिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर स्थित है, जिसका ऊंचाई 8850। ये का मान ना, गलती है, 50 है, 48 में मारिएगा। देखिए ये इसका अपडेट याद रखिएगा। बढ़ता भी है पर्वत जो है, क्या होता है? निर्माण भी होता है और क्षय भी होता है, बढ़ता भी है और घटता भी है। समझे कि नहीं समझे? चलिए देखिए आगे। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वृहद हिमालय पर स्थित है। किस पर स्थित है? जैसे ट्रांस हिमालय पर वनस्पति का अभाव है, किसका अभाव है? वनस्पति का अभाव है। उसी तरह वृहद हिमालय को दुर्गम श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्गम श्रेणी। कोई दिक्कत? नाम याद रखिएगा। दुर्गम श्रेणी किस हिमालय की श्रेणी को कहा जाता है? वृहद हिमालय को। कोई दिक्कत? अब देखिए इधर, सदा हिम आच्छादित होते रहता है। सदा हिम आच्छादित होते रहता है, मतलब वही हुआ कि निर्माण और क्षय होते रहता है। निर्माण भी होते रहता है और क्षय भी होते रहता है। किसका? वृहद हिमालय का। लेकिन सबसे प्राचीन हिमालय कौन है? ट्रांस हिमालय। याद रखिएगा, ये है सबसे बड़ा हिमालय। सबसे हिमालय का सबसे प्राचीन ये है, सबसे प्राचीन ये है, सबसे बड़ा भाग ये है, सबसे बड़ा भाग ये है। चलिए अगला देखिए इधर, हिमालय पर्वत का विस्तार। देखिए ध्यान से इधर, हिमालय पर्वत का विस्तार नंगा पर्वत से नमचा बरुआ तक है। क्वेश्चन याद रखिएगा, नंगा पर्वत, नागा पर्वत कहिए या नंगा पर्वत कहिए। और नागा पर्वत कहाँ है? तो पाकिस्तान में। देखिए पर्वत भी जगह देख के नाम है, मतलब अपना विस्तार किया है। ठीक है, पाकिस्तान में कहाँ है? ठीक है, नंगा पर्वत पड़ता है आपका पाकिस्तान में। नंगा पर्वत से लेके नमचा बरुआ आपका आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश के पास। कहाँ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो वहां से वहां तक ऐसे करके जब मैप बनाएंगे बताएंगे, ऐसे करके विस्तार है नंगा पर्वत का। ठीक है, महान हिमालय का विस्तार इसी तरह से है।
नंगा पर्वत से लेके नमचा बरुआ तक, कहां तक? नमचा बरुआ तक। पाकिस्तान में, नंगा पर्वत पाकिस्तान में, नमचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश भारत में। कोई दिक्कत? याद रहेगा? चलिए आगे देखिए। अब हिमालय वृहद हिमालय कहिए या आंतरिक हिमालय या महान हिमालय? तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, सर्वोच्च हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? तो याद रखिएगा, नंगा पर्वत से नमचा बरुआ तक। ये पांचों नाम याद रखिएगा ध्यान से, कुछ भी नाम पूछ सकता है, ठीक है। अब आप लोग कीजिए कि जो कीजिएगा नहीं कीजिएगा। अब देखिए, वृहद हिमालय पूरा नहीं आता था, एक और वृहद हिमालय लिखे, वही वृहद है, दूसरा वृहद नहीं है, ठीक है। देखिए इधर, वृहद हिमालय पर ही स्थित है माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखिए माउंट एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहा जाता है। चोमोलुंगमा ये कहा जाता है नेपाल में। कहाँ कहा जाता है? नेपाल में। क्या नाम है? नाम है, देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई नेपाल के नामची बाजार से शुरू किया जाता है। नामची बाजार, नेपाल के नामची बाजार से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई क्या किया जाता है? शुरू किया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए इधर, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है चोमोलुंगमा। क्या कहा जाता है? चोमोलुंगमा। चीन में कहा जाता है सागर माथा। क्या कहा जाता है? सागर माथा। कोई दिक्कत? इसका नाम माउंट एवरेस्ट का क्या क्या नाम रह गया? चोमोलुंगमा और सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को क्वीन ऑफ पर्वतों की रानी कहा जाता है। किसे? किसको? पर्वतों की रानी माउंट एवरेस्ट को नहीं कहा जाता है? कौन बोला नहीं कहा जाता है? ऐसा हो नहीं सकता है। देखिए देखिए, क्या है? मसूरी, ये तो जगह का नाम हो गया। पर्वतों का वो जगह का नाम है, इसको याद रखिएगा। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को। पर्वतों की रानी माउंट एवरेस्ट को। कोई दिक्कत? चलिए देखिए इधर, पर्वतों की रानी माउंट एवरेस्ट तो राजा है, राजा है, दोनों है। दोनों। चलिए देखिए इधर, देखिए वृहद हिमालय का क्या क्या बताया? वृहद हिमालय के बारे में याद रहा? वृहद हिमालय के भाग में ही स्थित है जोजिला और वुर्जिला दर्रा। जोजिला और वुर्जिला दर्रा दोनों किस पर स्थित, किसका भाग है? वृहद हिमालय का। जोजिला दर्रा और वुर्जिला दर्रा। दर्रा समझते हैं किसको कहते हैं? पहाड़ों के बीच के रास्ते को, दूगो पहाड़ से फट्टी गल बीच के जो रास्ता होता है उसको कहते हैं दर्रा। उसको क्या कहते हैं? दर्रा। तो पहाड़ों के बीच के रास्ते को क्या कहते हैं? दर्रा। तो जोजिला दर्रा और वुर्जिला दर्रा दोनों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मतलब कि हिमालय पर आ रहे, जगह पर आएंगे तब वहां जगह में पहुंचेंगे। किस हिमालय का भाग है? वृहद हिमालय का। किस हिमालय का? वृहद हिमालय का। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए इधर, जैसे इधर पढ़े थे अभी, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर क्या कोई हिमनद था? ले रहे हैं मजा? लीजिए, बहुत बोल दिया, अब नहीं बोलेंगे हम भी, किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है हवा लगाइए। काराकोरम पर्वत का क्या कोई हिमनद है? 4 गो। अब देखिएगा इधर, वृहद हिमालय पर जो हिमनद है उसका नाम याद रखिएगा। पहला हिमनद क्या है? कुमायूं हिमालय। कुमायूं में है, कुमायूं हिमालय का भाग है। क्या है? मिलान और गंगोत्री, जगह का नाम क्या है? मिलान और गंगोत्री। ये सब कहाँ है? मिलान, मिलान, महर्षिकार मिलाम, महर्षिकार लोहाकार मो, मिलाम, ये दोनों हिमनद है। क्या है? क्या हो गया इसको? मिलाम और गंगोत्री। मिलाम और गंगोत्री किस हिमालय का हिमनद है? वृहद हिमालय पर स्थित मिलाम और गंगोत्री हिमनद है, जो किसमें स्थित है? कुमायूं हिमालय में। हिमालय का भाग आता है कुमायूं हिमालय, इसमें भी पढ़िएगा। कुमायूं, तिस्ता, तिस्ता आया और एगो कामेट पर्वत सब आएगा, सब इसी में आएगा, ठीक है। नदी के बारे में पूछेगा, किस हिमालय के बीच कौन सी नदी स्थित है? ठीक, सब पढ़ना एक बगल से। पहले जो थोड़ा थोड़ा है उसको याद करते जाइए। कोई दिक्कत है? बताया जाए आगे। वृहद हिमालय पूछेगा आपको, मिलाम और गंगोत्री किस हिमालय का भाग है? ये दोनों हिमनद है। दोनों क्या है? हिमनद। हिमनद मतलब बर्फ की नदी, बर्फ की नदी।
सिक्किम में है, देखिए इस क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से याद रखिएगा। सिक्किम में स्थित है जेमू हिमनद, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। सिक्किम में स्थित है कौन हिमनद? जेमू हिमनद, जिसकी दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। इसको बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है? याद तो सबको रखिएगा, 6-7 को तो हिमनदे लिखाया है। जम्मू में स्थित कथी? जेमू हिमनद, जेमू जो एकार मधुरभूकार, जेमू हिमनद। कौन हिमनद? जेमू हिमनद स्थित है कहाँ? सिक्किम में। याद रखिएगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। और क्या किलोमीटर में फैला है? 20 किलोमीटर में। क्या किलोमीटर में? और हिमनद का सामान्यतः लंबाई होता है 3 से 5 किलोमीटर। हिमनद का सामान्य लंबाई कितना होता है? 3 से 5 किलोमीटर। कोई दिक्कत? याद रहा? अभी हमको तो नहीं लगता है पूछेंगे तो कुछ याद होगा, कुछ याद होगा, घर जाएंगे पूरे। वो तो होबे करते, वो देख लेते बाद में। कोई दिक्कत है जहां तक में? हाँ बताइए, वृहद हिमालय पर कौन कौन हिमनद है? गंगोत्री, हाँ जम्बू, जम्बू, हुमायूं का सर, नीलाम हिमालय। कौन हिमालय? नीलाम हिमालय। और ये देखिए ये कौन सा है? जेमू हिमनद। जेमू हिमनद कहाँ है? सिक्किम में। ये भी ये किस पर होगा? हुमायूं नहीं, मतलब किस किस पर्वत श्रेणी का भाग आएगा? वृहद हिमालय। क्यों? क्योंकि वृहद हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? नंगा पर्वत से लेकर नमचा बरुआ तक। नंगा पर्वत से नमचा, नंगा पर्वत पाकिस्तान में, नमचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश भारत में, ठीक है? ऐसे करके विस्तार है। नंगा यहाँ और नमचा यहाँ, ऐसे ये विस्तार है। पूरा आएगा आपका कामेट पर्वत आएगा, नंदा देवी। लंबाई क्या होगी? किसकी टोटल लंबाई? ये नमचा पर्वत, नंगा पर्वत आएगा, सब आएगा। जिस समय आएगा सब लंबाई दंबाई सब लिख देंगे, कितना किलोमीटर तक सब फैला होगा। ये जहां से जहां तक विस्तार है कम से कम 4-5 हजार में जाएगा। कितना में जाएगा? क्योंकि खाली चीन से जो सीमा टच करती